सभी को नमस्कार। आई एम डॉक्टर उदार। लास्ट टाइम हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे और कुछ एग्जांपल्स रह गए थे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक इसकी कोरोलरी भी रह गई थी। जो लास्ट वाला है इसकी एक कोरोलरी जो है, सबसे पहले वो कोरोलरी एक बार कवर कर लेते हैं क्योंकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक बार आ जाएगी। तो ये हमने पिछली बार आपको होमवर्क दे दिया था, तो इसी का ही है कि GCD अगर देखिए H और K का 1 हो जाएगा तो a⁻H का ऑर्डर जो है वो K हो जाएगा। तो वो तभी K होगा इफ़ एंड ओनली इफ H और K का GCD जो है वो 1 है। एक बार ज़रा ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, किसका कैसे आ रहा है, a⁻H और GCD। और एक पहले हमने रिजल्ट पढ़ा था इन पर्टिकुलर वाला, ये थ्योरम 8.1 जो लिखे हुए, इन पर्टिकुलर K डिवाइड्स फाई n, और इसमें लिखा हुआ था a⁻H इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इफ एंड ओनली इफ K डिवाइड्स H। इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये मुझे ऑर्डर निकालना, तो देखिए इन पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ, K डिवाइड्स फाई n। तो यहाँ से एक मेरा काम जो है थोड़ा आसान क्या हो जाता है। अब मान लो मेरे पास मुझे ऑर्डर निकालना है किसी कोई A मेरे पास गिवन है पॉजिटिव इंटीजर जिसका GCD जो है n के साथ 1 है, तो उसका मुझे ऑर्डर निकालना है। तो अब मैं a⁻1 करूँ फिर 2 करूँ, देखिए जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था इस एग्जाम्पल में 2 का ऑर्डर निकालना था मॉडुलो 7। तो मैं 1 2 3, ये तो मुझे चलो 3 पे मिल गया। अब मुझे जाके बिल्कुल 6 पे, क्योंकि फाई ऑफ n यहाँ पे 6 था, वहीं पे जाके मिलता तो कितना लंबा हो जाएगा, और अगर मान लो n और बड़ा हो गया तो और ज़्यादा करना पड़ता। तो अब मुझे थ्योरम 2.8 का मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, मुझे अगर ऑर्डर निकालने हैं सो आई कैन रेस्ट्रिक्ट ओनली टू दीज केसेस। कहने का मतलब मैं सिर्फ वो K कंसिडर करूंगा जो डिवाइड करते हैं फाई n को, और उन्हीं पे ही मैं चेक करूंगा कि वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। औरों पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना टाइम जो है वो बचा सकता हूँ। तो एक तो इसलिए इसके ऊपर हमने सॉल्व नहीं किया था ऐसे एग्जाम्पल, इसका यूटिलाइज नहीं किया था। तो एक तो इसको यूटिलाइज करेंगे अभी ऐसे, और दूसरा इनका भी नहीं किया था जो थ्योरम 8.3 है। तो एक ज़रा वर्कड आउट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कैसे क्या ये आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है इसका ऑर्डर, इसको अभी हम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं 1 बाय 1 देखता हूँ और थ्योरम 8.3 का भी देखिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे क्या करना है, फाइंड ऑर्डर ऑफ A मॉडुलो 13 where A is running from 1 से लेके 12 तक। तो इन सब का जो है वो ऑर्डर मुझे निकालना मॉडुलो 13 जो है। तो अब देखिए 1 बाय 1 निकालते हैं। 1⁻1 मैं करूं तो 1 का ऑर्डर जो है वो 1 हो गया। देखिए ग्रुप थ्योरी में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो आइडेंटिटी होती है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये देखिए वहाँ से भी आप इसको इन्फर कर सकते हो। अब 2 का ऑर्डर मैं निकालता हूँ। हाँ 2 का चलो निकाल ही लेते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ 12 है, बड़ा आएगा, पर चलो अब मुझे चेक करना क्या है। फाई देखिए अब 8.1 का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ। फाई 13 इज 12। तो जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या था, वो डिवाइड करेगा K जो है फाई 13 को। तो इसके डिवाइजर्स क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये डिवाइजर्स हैं। तो सिर्फ मुझे इन्हीं पे ही चेक करना है। इसके अलावा मुझे 2⁵, 2⁵7, 2⁵9 ये सब निकालने की ज़रूरत
नहीं है, वहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसलिए मैं उसको इस तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देखिए 2 की पावर 1 मैं करूँगा तो ये नहीं आ रही, 1 के कॉन्ग्रुएंट मॉड 13। 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 आ रहा है। इसको करेक्ट कर देते हैं, जो है ये 4 है, ये 2 है, तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 आ रहा है। और रेज टू पावर 2 की पावर अगला क्या है, 2 की पावर 3 वो 8 आ रहा है। और 2 की पावर फिर क्या आया 4, तो ये आ रहा है 16। 16 मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू 3। 2 की पावर फिर क्या चाहिए, 4 के बाद आ रहा है 6, क्योंकि 5 वगैरह हमें चाहिए नहीं। तो 6 कहाँ से लाऊंगा मैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा 12। 12 कहिए या -1 कह सकते हो आप, चलो मैं 12 ले लेता हूँ। और अब लास्ट रह गया 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 तो कॉन्ग्रुएंट 1 आएगा ही आएगा, बिकॉज बाय द ऑयलर्स थ्योरम। और अदरवाइज आप मैनुअली भी करना चाहो तो इसी में ही अब इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो राइट हैंड साइड में 144 आ जाएगा, या 12 को -1 लिख सकते हो, तो रेज टू पावर करोगे +1 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो मैं टिक लगा देता हूँ, ये हो गया 2 का ऑर्डर कितना हो गया 12 हो गया, ये नीचे आ रहा है। 1 का ऑर्डर जो है वो 1 हो गया, तो 1 हो गया 2 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, थ्योरम 8.1 इस्तेमाल की, कि सिर्फ जो डिवाइजर्स थे फाई एन के उन्हीं को ही हमने कंसिडर किया और वहां से हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब देखिए अब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, किसका, थ्योरम 8.3 और इसकी कोरोलरी का। अब कोरोलरी क्या कह रही है, पहले देखिए कोरोलरी कि a रेज टू पावर h हैज ऑर्डर k इफ एंड ओनली इफ जो h और k का जो है वो GCD जो है वो 1 हो जाए। तो a क्या है हमारा, देखिए तो a है 2 a है 2 मान लिया। और अब देखिए तो a की पावर मुझे h करनी है, तो k क्या है हमारा, ऑर्डर कितना है 12, तो हमें वो h चाहिए जिनका GCD 12 के साथ 1 हो। तो वो क्या है 1, 2 नहीं है, 3 4 5, 5 होगा, 6 7 होगा, फिर 8 9 10 11 होगा। तो 4 ऐसे ये h हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 7, 2 की 5, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11, ऐसे 4 नंबर्स होंगे जिनका ऑर्डर जो है वो k के बराबर होगा। k के बराबर मतलब 12 होगा। तो ऐसे कौन से देखिए 2 की पावर 1 तो 2 ही है, 2 की पावर 5 कितना है 4 8 16 32, 32 हो गया। तो 32 का मतलब क्या हो गया, 13 2 26, 6 हो गया। देखिए अगला नंबर 6, ये 12 ही है इसका ऑर्डर, 2 1 का है, 2 का है, 6 का है। इसके बाद 2 की पावर 7, तो इसमें एक बार और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, एक बार और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया। सो 13 1 जा 13 और ये हो गया 11, तो ये आ गया 11 के बराबर। अब देखिए ऊपर 11 का भी ऑर्डर 12 है, और उसके बाद आ गया क्या 2 की पावर 11, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इधर ले लेते हैं। ये 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 3 के बराबर आता, तो 2 की पावर 11 कॉन्ग्रुएंट टू 33, 13 2 जा 26 और 7, तो ये आ गया 7 के बराबर। अब देखिए 7 का ऑर्डर देखिए 12। तो ये हमने किसका एप्लीकेशन कर लिया, कोरोलरी का। तो ये देखिए जी कोरोलरी का इस्तेमाल हमने कर लिया, तो सीधा मुझे 6 को अलग से करने की जरूरत नहीं। 6 को मैं लूंगा फिर रेज टू पावर 12 तक करूं, 7 को करूं, फिर 11 को करूं, तो इस टाइप से नहीं, एक का मुझे पता लग गया दूसरों का पता लग जाएगा। अब मैं देखिए थ्योरम 8.3 का इस्तेमाल करता हूं। अब मैं 2 की पावर्स अलग अलग निकालता हूं। 2 की पावर जैसे 1 तो मैंने निकाल ली,
टू की पावर 2 का मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया? a की पावर h, मतलब a हमारा 2 है, h हमारा ये भी 2 है, किसके बराबर होगा? k कितना था? 12 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ h एंड k। तो h कितना है हमारा? 2, k कितना है हमारा? 12, इसका GCD कितना हो गया? 2, तो डिवाइड होके इसका ऑर्डर कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 का ऑर्डर हो गया 6। 2 की पावर 2 कितना है? 4, तो 4 का ऑर्डर देखिए कितना आ रहा है? 6। सिमिलरली अब 2 की पावर 3 का अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ, 2 की पावर 3 का मतलब 12 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 3 एंड 12, तो कैंसिल होके कितना आ गया? 4। तो 8 का ऑर्डर कितना हो गया? 4। ये देखिए यहाँ पे 8 का ऑर्डर हो गया 4। 2 की पावर 4 का मैं निकालना चाहूँ, 2 की पावर 4, तो ये तो 16 हो गया। अब आप कहोगे 16 तो इसमें है ही नहीं, तो उसको मॉडुलो ले लेना। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, दैट इज 3। 2 की पावर 4 ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है? 3 के। तो इसका ऑर्डर कितना है? 12 डिवाइडेड बाई GCD, तो कितना आ रहा है? 3। तो 3 का ऑर्डर कितना आ जाना चाहिए? 3। तो इस टाइप से अब आप आगे भी निकाल सकते। 2 की पावर 5 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 2 की पावर 6 मैं करूँगा तो वो इनमें से किसी एक के बराबर आएगा, और इसी तरीके से मैं आगे तक बढ़ते हुए सारे के सारे जो है वो इसके ऑर्डर जो है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हमने थ्योरम्स तो पढ़ ली, उसको अप्लाई नहीं किया। जैसे अभी हमने सबसे पहले थ्योरम 8.1 का एप्लीकेशन देखा, उसके बाद ये देखिए थ्योरम 8.3 का एप्लीकेशन देखा कि इसको मैं कैसे ऑर्डर निकालने में अप्लाई कर सकता हूँ, और इसकी कोरोलरी का इस्तेमाल करके देखा। तो इस तरीके से मैं सारे ऑर्डर निकाल सकता हूँ। बार बार मुझे एक से लेके वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके डायरेक्टली मैं उसको निकाल सकता हूँ। सो ये हमने वर्कड आउट एग्जाम्पल देखा विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट्स अर्लियर वी हैड स्टडीड। In our next class, we will do questions from the exercise. Till then, take care. Thank you very much for watching.